नमस्कार। वक्त हो गया ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो अगले 24 मिनट में मैं राहुल सौमित्र पूरे 24 घंटे की खबर आपको बताऊंगा कि आपके मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ है। तो पहली जो खबर हमारी आज है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए नरेंद्र सलूजा को लगातार साइबर क्राइम का शिकार बनाने की कोशिश हो रही है। सलूजा को हनी ट्रैप फंसाने की कोशिश का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सलूजा ने आरोप लगाया है कि उनके नाम पर फर्जी ट्विटर आईडी बनाकर उससे कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। तो पूरा मामला ये है क्या और कांग्रेस पर सीधे एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं सलूजा, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने का वक्त बचा है, लिहाजा राजनीतिक दल एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें साइबर शास्त्र अहम है। अब मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता नरेंद्र सलूजा को ही ले लीजिए। सलूजा जब से कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के खेमे में आए हैं, सलूजा का आरोप है कि उन पर लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई और अब उनके नाम से ट्विटर पर फर्जी आईडी बनाकर उससे कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। फर्जी अकाउंट जो मेरे नाम से मिलता जुलता बनाया गया है, जिसमें आईडी कमलनाथ की है, जिसमें मेरा यूजर नेम गलत है, और उस नकली अकाउंट को जिसमें असली आदमी का फोटो नहीं है, उसको बड़े बड़े तमाम नेता कमलनाथ जी से लेकर सब फॉलो कर रहे हैं। यह जानबूझकर कांग्रेस का एक साजिश षड्यंत्र है। यह ट्विटर आईडी सलूजा की ओरिजिनल ट्विटर आईडी से मेल खा रही है, जिसे साल 2008 में बनाया गया था। इसके 8,700 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हैरत की बात यह है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ सहित कई दिग्गज नेता इस आईडी को फॉलो करते हैं। सलूजा इस फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल की साइबर सेल में शिकायत करने की तैयारी में है कि मैं साइबर सेल में शिकायत भी कर रहा हूँ। ये इसलिए बनाया गया कि चुनाव के समय दुष्प्रचार किया जा सके। इस फर्जी ट्विटर से कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करके ये बताया जा सके कि ये नरेंद्र सलूजा के नाम से इस तरह के ट्वीट हुए, तो ये कांग्रेस का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। जिस प्रकार उस पुराने पत्र वाले मामले में शिकायत दर्ज हुई, इस मामले में भी मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूं। फिलहाल सलूजा साइबर सेल में इस मामले की शिकायत करने जा रहे हैं। अब इंतजार साइबर सेल की जांच रिपोर्ट का होगा ताकि ये पता लग सके कि सलूजा की फेक आईडी किसने और क्यों बनाई। सवाल यह है कि सलूजा इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि यह काम कांग्रेस ही कर रही थी। उसका जवाब आपको मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। श्योपुर में रेत माफिया के हमले ने पुलिस के लचीलेपन को एक बार फिर से उजागर कर दिया गया है। बेखौफ रेत माफिया ने घड़ियाल विभाग की टीम पर न सिर्फ हमला किया बल्कि कर्मचारियों को पीटा भी। इनकी हिम्मत इतनी कैसे हुई, इस रिपोर्ट में देखिए आप। श्योपुर में घड़ियाल विभाग की टीम पर रेत माफिया के हमले का मामला सामने आया है। दरअसल विजयपुर थाना इलाके में घड़ियाल विभाग की टीम गश्त पर निकली। टीम ने अवैध रेत परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा और जब वाहन को विजयपुर थाने में जमा कराने आ रहे थे कि रेत माफिया की टीम ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया और ट्रैक्टर को छुड़ा कर ले गए। हमले में वनपाल की वर्दी फट गई, जबकि कुछ टीम मेंबर्स को हल्की चोट भी आई है। टीम के सदस्यों ने आरोपियों का पीछा किया लेकिन वो फरार हो गए। ट्रैक्टर के पास में हमने ट्रैक्टर को पकड़ लिया, जब्त कर लिया था ट्रैक्टर को। मैं रेतनी तो वो बुनी रावत निवासी मड़ीरा था, वो ट्रैक्टर मालिक आ गया, उसके साथ ही आ गए थे 10-15। उन लोगों ने डंडे और पत्थरों से उन लोगों पर हमला करके जब ट्रैक्टर को छुड़ा कर लिया। एक आवेदन देने जा रहे हैं पुलिस थाने में और उस पर जो भी कार्रवाई हुई अब कार्रवाई करवाएंगे। बेखौफ रेत माफिया की कारस्तानी ने ये साबित कर दिया है कि स्थानीय पुलिस कितनी चुस्त है। इधर पन्ना में एक गरीब महिला अपने बेटे का इलाज कराने जिला हॉस्पिटल में पहुंची, लेकिन भर्ती करने के बाद जांच के नाम पर उसी के गांव की आशा कार्यकर्ता ने उससे 1,000 रुपए वसूल लिए। पीड़ित महिला के लिए 1,000 पहाड़ जैसे थे, लेकिन कलेजे के टुकड़े को ठीक करने के लिए वो देने को मजबूर हो गए। आखिर ये है क्या पूरा मामला और आज ये हमारी प्रमुख खबर क्यों बनी है, आप रिपोर्ट में देखिए, समझ जाएंगे। पन्ना में सिस्टम किस कदर खराब हो चुका है, इसकी बानगी जिला अस्पताल में देखने को मिली। दरअसल दमचुआ गांव की गरीब आदिवासी महिला के 2 कुपोषित बच्चे हैं, उसमें से एक को टीबी भी है, इसलिए वो उसे जिला अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने के लिए लाई। लेकिन यहाँ आरोप है कि जांच कराने के नाम पर आशा कार्यकर्ता उमा लोधी ने उससे 1,000 की घूस ले ली।
अस्पताल में मीडिया कर्मियों ने पूछा तो ग्रामीण महिला ने पूरी बात बताई। पैसा ली हुई दीदी साहब। कौन दीदी? उर्मिला दीदी। उर्मिला कौन है? दम चुका से। आशा कार्यकर्ता है। हाँ। मामला तूल पकड़ने पर आरोपी आशा कार्यकर्ता ने पैसे वापस कर दिए। वहीं सीएमएचओ जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कार्रवाई पूरी होगी, उसको जांच कराएंगे और जांच कराने में दोषी पाया जाएगा जैसे सर्विस से सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। अस्पताल में इलाज पूरी तरह से निशुल्क है, लेकिन विभाग में तैनात कर्मचारी गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। विदिशा में रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती समारोह के दौरान विधायक शशांक भार्गव और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता मुकेश टंडन के बीच बहसाबहसी हो गई, बहसबाजी हो गई और तू मैं हो गई। मंच में बैठे दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया कि नेताजी अब तो शांत हो जाइए, हम सब देख रहे हैं आपको। तब जाके मामला शांत हुआ, लेकिन खबर तो बन गई थी। देखिए आप इसे। आप अपमान कर रहे हो महापुरुषों का। अरे मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। तू मैं की ये तस्वीरें विदिशा की है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। मौका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती समारोह का था। विधायक शशांक भार्गव उद्बोधन दे रहे थे, तभी बीजेपी के नेता मुकेश टंडन अपनी सीट से उठे और उन्होंने विधायक भार्गव पर महापुरुषों के अपमान का आरोप मढ़ दिया। इस पर विधायक शशांक भार्गव भी गुस्से से भर गए। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच जमकर बहसबाजी हुई। अगर हम ज्यादा गा रहे हैं तो आपको लंबी बातें लग रही हैं। अरे भैया तो बैठ जाओ और मेहरबानी। दोनों नेताओं को बहस करता देख पहले तो मंच पर बैठे लोगों ने बीच बचाव करते हुए दोनों नेताओं को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ये दोनों नेता आपस में उलझे हों। इसके पहले ऐसे कई मौके आए हैं जब इन नेताओं के बीच विवाद की स्थिति बनी है। अच्छा, इस खबर को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आपके अगल बगल बैठा है वो बैठा है, जरूरी नहीं कि आपका समर्थक हो या आपका हितैषी हो। तो बहरहाल इंदौर में क्या हो रहा है वो भी जान लेते हैं। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के MBA फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में कई छात्र छात्राएं या तो फेल हो गए हैं या फिर उनकी एटीकेटी आई है। छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और जमकर विरोध किया है। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। आक्रोश, विरोध और प्रदर्शन की ये तस्वीरें इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की हैं, जहां MBA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं का कहना है कि रिजल्ट में 40% छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर खराब मूल्यांकन का आरोप लगाया है। बाहर से लड़कियां पढ़ने आई है, एटीकेटी दे दी, फेल कर दिया, उनको माँ बाप उनके वापस बुला रहे, लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं दे रहे। विरोध कर रहे छात्र छात्राओं को कुलपति ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं न सिर्फ कुलपति के केबिन में रखे सोफे पर चढ़ गए, बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचाया। हालात ऐसे बन गए कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। 2 पेपर विशेष हैं जिसमें ज्यादा बच्चों की एटीकेटी आई है। जो 2 पेपर हैं उनकी हम एक तरह से रिव्यू करा देंगे। विवाद बढ़ने पर DAVV ने 3 विषयों की रैंडम सैंपलिंग कराने का फैसला लिया है। इसके आधार पर पुनर्मूल्यांकन का फैसला लिया जाएगा। अब कुलपति ने कह दिया कि रिव्यू कराएं, लेकिन फिर भी बवाल मचा हुआ है। इधर छतरपुर की विमला प्रजापति हैं, वो CM शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधना चाहती हैं। इसके लिए वो अपने पति के साथ पैदल ही भोपाल की निकल ली हैं। विमला का कहना है कि लाडली बहना योजना से उनकी जिंदगी की कई तकलीफें दूर हुई हैं, जिसके लिए वो CM से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। ये महिला CM शिवराज को राखी बांधने के लिए छतरपुर से पैदल भोपाल के लिए निकली है। विमला प्रजापति नाम की इस महिला के साथ उनके पति हरि प्रजापति भी हाथ में तिरंगा थामे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। विमला CM शिवराज को राखी बांधने के साथ ही लाडली बहना योजना के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हैं। बता दें कि विमला और उनके पति ईंट भट्टे पर काम करते हैं। विमला का कहना है कि लाडली बहना योजना से उसके घर में खुशहाली आई है। पहले उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन जब से लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई तब से इनकी जिंदगी खुशहाल हो गई है। अभी कहाँ जा रही हैं? भोपाल। पैदल जा रही हैं? हाँ, पैदल जा रहा है। क्यों जा रही है भोपाल? शिवराज भैया को राखी बांधने जा। ये लाडली बहना के लिए आप धन्यवाद देने जा रही हैं, कुछ और वजह है? लाडली बहना के धन्यवाद और राखी बांधने के धन्यवाद।
देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना गरीबों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। इसके जरिए मिलने वाली आर्थिक मदद से उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में तकरीबन 4 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन विमला प्रजापति का कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। उन्हें लगता है कि जरूर वो शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने में सफल रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के हमीदिया कॉलेज पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। अब उस दिन को भला कौन भूलता है, अगर मौका मिलता है तो आप लोग भी याद कर रहे होंगे। इस दौरान सूबे के मुखिया ने गीत भी गुनगुनाया। कौन सा गीत था जो उन्होंने गुनगुनाया अपने कॉलेज के दिनों को याद करके, सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के हमीदिया कला एवं वाणिज्य कॉलेज पहुंचे। मुख्यमंत्री कॉलेज के 75 साल पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने इसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में MA की पढ़ाई भी की है। इस दौरान सीएम शिवराज ने न सिर्फ अपने कॉलेज के दिनों को याद किया, बल्कि अपने जमाने के कुछ गीत भी गुनगुनाए। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया अजी 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सीएम शिवराज ने कहा कि हमीदिया कॉलेज में साइंस के साथ दूसरे सब्जेक्ट भी जोड़े जाएंगे। बेटियां यहाँ पढ़ती थी, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करती थी और इससे हमने तय किया कि अदला बदली कर दो। बेटियों का कॉलेज यहाँ और हमीदिया कॉलेज यहाँ, लेकिन उस कॉलेज की बाउंड्री में कितने भाषण दिए। मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, नगर संगठन मंत्री था। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पुस्तकालय भवन और ओपन जिम का लोकार्पण करने के साथ साथ स्वर्गीय अनिल माधव दवे की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की। समाज के अंदर नेचुरल लीडरशिप, एक स्वाभाविक नेतृत्व जो समाज को अच्छा और समाज के लिए नेतृत्व देने वाला जो पैदा होता है, वो जब एक स्वाभाविक लीडरशिप इस प्रकार के संघर्ष के साथ कॉलेज के छात्र आंदोलन में या कॉलेज के छात्र संघ के द्वारा जब लोग निखर के और उभर के आते हैं तो वो शिवराज सिंह चौहान बनते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री जाने जाते हैं अपनी चिर परिचित शैली, सहज और सरल स्वभाव के लिए। यहाँ भी उनका वही स्वरूप नजर आया।